निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने कल के दिन मुहूर्त ट्रेड के दिन अपना क्लोज किया है 25,868 पे। जो पिछले दिन के भी क्लोज से मार्केट अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया था। हाँ, मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप लिया और गैप अप के कारण मार्केट सीधा 900 के आसपास जाके खुलता है और हम ये देख पाते हैं कि मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, धीरे धीरे फिर फिसलने लगता है। ज़्यादातर हमेशा यही देखा गया है कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है कि उस दिन बहुत बड़े मूव्स नहीं आते हैं। 1 घंटे का ट्रेडिंग होता है, बहुत अच्छा खासा कुछ होता नहीं है, लेकिन मार्केट के चाल-चलन को देख के आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का मुआयना बिल्कुल कर सकते हैं और वो क्या-क्या चीज़ें एक-एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने अब तीसरा दिन है, अगर आप तीसरा दिन किस बारे में? मार्केट ने जुलाई महीने का जो हाई है उसको तोड़ के 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन मतलब मार्केट ने ये 3 दिन का काम ऐसा किया कि मार्केट एक बहुत बड़े लेवल पे जाके पहुँच गया है। हमने इससे पहले भी आपसे एक बात कही थी कि मार्केट जुलाई महीने के आसपास ने जो हाई बनाया था, शायद उस हाई को मार्केट तोड़ दे। एक तो मार्केट यहाँ पे हम देखते हैं कि सितंबर महीने के आखिर में मार्केट में गिरावट आया और अक्टूबर महीने के ये बड़ा तेज़ बहुत, बहुत, बहुत तेज़ इस प्रकार के चढ़ाई को हमने इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बार जून महीने में हमने देखा था कि मार्केट बिल्कुल 2 ही रेड कैंडल बने थे। अब 2-3 और लगातार मार्केट एकदम से मार्केट ऊपर चला गया था। लेकिन इस बार का तो और ज़्यादा खतरनाक है, सिर्फ़ 1 अक्टूबर से लेके मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा-सा और आसानी से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे सिंगल कैंडल है, ऐसा भी नहीं कि मार्केट 2 डबल कैंडल भी बना रहा है। मतलब मार्केट का बुलिशनेस आप इसी से तय कर सकते हैं कि मार्केट बहुत एक्सट्रीम बुलिश है। ऐसे समय पे आपको यहाँ पे कभी भी इन सब जगह पे बेयरिशनेस नहीं ढूँढना चाहिए। क्यों नहीं ढूँढना चाहिए? क्योंकि मार्केट बेयरिशनेस कब करेगा? पहले वो भी समझ लीजिए, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? मार्केट कब गिरेगा? इसके बारे में थोड़ा-सा पहले बात कर लेते हैं। मार्केट एक एरिया बनाएगा, उस एरिया के आस-पास घूमेगा, फिर मार्केट उस एरिया को जब तोड़ेगा, तब जाके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो प्रॉफिट बुकिंग कितना बड़ा होगा, ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ऐसे ही आती है। वो 2 दिन के अंदर नहीं आ जाएगा, 1 दिन में नहीं होता है, वो एक एरिया को पहले तो होता है। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूँ, सितंबर महीने में इस कैंडल को देखेंगे, बेयरिश कैंडल, ये वाला कैंडल बेयरिश है, उसके बाद फिर एक कैंडल और उसके बाद फिर मार्केट में उस कैंडल के नीचे जब मार्केट बनने लगा, फिर वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से मार्केट नीचे गिरा। अब वैसा ही सिचुएशन कुछ अब यहाँ पे भी है, पर यहाँ पर कोई भी बेयरिशनेस हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उसके पीछे का अगर आप तर्क या लॉजिक देखेंगे, वो ये है कि मार्केट इस एरिया के अंदर है। वो एरिया भी बना बाय मिस्टेकन, वो बन गया है, लेकिन अब उससे पहले देखेंगे, इसको अगर देखते हैं, इस कैंडल को उससे ऊपर आया है, ये और ऊपर है, कुल मिला के ये लगातार एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखिए आपको याद होगा तो हमने ये एरिया जो था, इस एरिया के ऊपर हमने बात की थी कि ये एरिया जब तक बना हुआ है, इस एरिया के इर्द-गिर्द शायद मार्केट आपको 1-2 दिन और दिखाई दे सकता है। तो वो 10, 11, 14 और ये 15 इस प्रकार से मार्केट बना हुआ था और जैसे 15 तारीख छूटता है, जैसे 16 तारीख आता है, मार्केट एकदम से बूम हो जाता है और वही आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसोलिडेशन क्या होता है। मैं दोबारा इसको थोड़ा-सा बना के दिखाता हूँ। ये 4 दिन का कंसोलिडेशन 10, 11, 14, 15 और ये जैसे ही टूटता है, ये देखिए, ये जैसे टूटता है तो मार्केट में किस प्रकार का ऊपर की तरफ मूव आया है और जब तक ये टूटा नहीं तो मार्केट इसी के बीच में विचरण कर रहा था। और मैंने आपसे बार-बार एक बात कहता हूँ कि 14 तारीख आप देखेंगे तो मार्केट सीधा-सीधा पहले नीचे गिरता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर उठता है। अगले दिन 15 तारीख मार्केट खुलते ही सीधा-सीधा भागने लगता है। यही होता है और ये ऐसे रेंज जब टूटते हैं तब मार्केट एक अच्छे खासे वोलेटाइल एरिया के साथ, वोलेटाइल स्पीड के साथ मार्केट फिर ऊपर जाने की तैयारी करता है। लेकिन उसका भी एक अंत है, कहीं न कहीं वो भी जाके ख़त्म होता है। लेकिन वो कब ख़त्म होता है, ये पूरी तरीके से वो बॉक्स के अंदर, वो जादुई पिटारे के अंदर जब तक ये कैद नहीं होंगे और फिर यहाँ से फिर गिरावट का सिलसिला शुरू नहीं होगा, तब तक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। अभी भी मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है। मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट जहाँ-जहाँ आपको जैसा मूव देगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे आपने देखा है कि मार्केट गिरना शुरू कर रहा है, आपने वहाँ से पुट ले लिया तो आप बहुत सफल ट्रेडर कहलाएँगे। अब यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम ढूँढने का कोई भी तुक नहीं बनता है।
लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार्केट जैसे ही 15 तारीख, माफ़ कीजिएगा, जैसे ही मार्केट कल मुहूर्त ट्रेडिंग के समय जब खुला, तो मार्केट खुलते ही गिरना शुरू हो गया। अब बहुत सारे लोग जो बुद्धिमान होते हैं, वो तुरंत बेरिश मोमेंटम पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते, उसके पीछे का मैं सबसे बड़ा आपको एक लॉजिक बताता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाएँगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 तारीख का एरिया को देखिए, मैं यहाँ पे एरिया वाइज़ यहाँ पे बना देता हूँ, आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आने लगी। अब देखिए, इसको एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा, इसके कैंडल के हाई के साथ हम आएँगे अभी। अब देखिए, ध्यान से देखिए क्या मैंने इसको बॉक्स के अंदर मैंने क्या-क्या डाला है। ये 20 तारीख का ट्रेडिंग है। पहले 15 मिनट के अंदर मार्केट पूरी तरीके से लॉक हो गया था। फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई और लो के बीच में मार्केट बना है। ये 20 तारीख का ट्रेडिंग है, जहाँ पे आप ढूँढ के भी आप ट्रेड नहीं निकाल पाएँगे कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है और कहाँ से निकल जाना है। अब ऐसे वक़्त में आप जब आपको पता है कि ये पूरी तरीके से एक बॉक्स के अंदर बंद है, इसका मतलब ये बॉक्स जब टूटेगा मार्केट में वोलेटिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट जैसे ही खुलता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, तो बिल्कुल ऐसे ही मार्केट उसी बॉक्स के अंदर शुरू होता है, उसी बॉक्स के अंदर खत्म हो भी जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चूंकि ये 1 घंटे का ही ट्रेडिंग था, बहुत कुछ करने को नहीं होता है, बहुत रेयर ही चीज़ें होते हैं जहाँ पे आप एंट्री बनाने के चक्कर में आते हैं, और बहुत कम लोग बड़े बड़े अमाउंट से तो करते ही नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। दूसरी बात, ये जो प्राइस एक्शन का जो तौर तरीका है कि मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में फंसा हुआ है, जो कि उसके जब तक वो मार्केट उस रेंज को तोड़ेगा नहीं, अब जब तक यहाँ से तोड़ के या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तब जाके मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ आएगा। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल मैं यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल 4 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग था। मैं आपको लेके चलता हूँ, पिछले साल का नवंबर महीने में था वो, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है वो सब दिन। ये देखिए, आप ये वाला कैंडल देख रहे हैं, छोटा सा नन्हा सा, ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाला था 1 नवंबर को, और उसके बाद मार्केट, और ये सेम ऐसा ही बना था, क्योंकि डेली एनालिसिस करते करते क्या होता है कि हमको एक एक चीज़, एक एक दिन तारीख याद रह जाता है, और ख़ास दिन जहाँ पे मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो दिन सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था, मार्केट बहुत छोटा सा खुला था, और तब 24,300 के आसपास था। उससे पहले दिन 31 तारीख का, तो वो भी ऐसा ही देखिए, हाई और लो के बीच में था मार्केट। लेकिन अगले दिन क्या होता है, 4 तारीख को मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास से खुलता है, और सीधा आसपास मतलब कहाँ पे, जहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, जब मार्केट क्लोज हुआ था 2024 में। और उसके बाद जब मार्केट नीचे जाना शुरू किया, तो बहुत तेज़ गति से नीचे गया। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जब नीचे जाना शुरू करेगा, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देगा, और बहुत तेज़ गति से वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगा, अभी जो हम देख पा रहे हैं। इसीलिए पुराने डेटा भी आपके कभी-कभी बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं। आइए मैं अभी फिर दोबारा एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा-सा और समझ में आने लगेगी। अब देखिए, यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे कौन से ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, आइए वहाँ पे इस बार इस ट्रेंड लाइन के साथ हम मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक हमको ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा फेस करते हुए आ रहा है, और लगातार मार्केट इसी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन हमने क्यों बनाया है, क्योंकि मार्केट बराबर लगातार इसी के आसपास, थोड़ा सा ये अंदर जाना चाहिए, थोड़ा से अंदर चला जाएगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट 17 तारीख, 20 तारीख, और यहाँ पर हम देखेंगे 20 तारीख को भी, और साथ में जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन थे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको ज़रा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना है, जहाँ पे मार्केट 17 तारीख को अच्छा खासा ऊपर चढ़ता है, फिर इसको सपोर्ट मिलता है, मार्केट दोबारा चला जाता है, और
यहाँ पर 20 तारीख को भी इसी ट्रेंड लाइन का सहारा मिला और फाइनली ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ब्रेकडाउन हो गया है। अब ब्रेकडाउन होने के बाद अब मार्केट में कल का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से होगा उसको समझिए। अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर खुलता है ना, याद रखिएगा सारा गेम पलट जाएगा। 2024 के तरह मार्केट दोबारा अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मार्केट को डे लो को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए, और ये डे लो को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी अगर मार्केट किसी भी कीमत पे अगर ऊपर बैठ जाता है, अब बैठेगा किस रेंज पे? अगर हम उस रेंज की बात करते हैं वो 25,850 पे है, 850 ये लेवल है। 25,850 के ऊपर अगर मार्केट ठहर जाता है पहला 15 मिनट, तो वहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट वहाँ से फिर धीरे धीरे हो सकता है पहले वो साइडवेज हो जाए, या फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाए। इसलिए आप पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ भी बाइंग साइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है, लेकिन बुलिश होने के साथ साथ मार्केट एक एरिया में भी बंद है। इसलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल बात करेंगे और न्यूट्रल अपनी सोच रखेंगे, क्योंकि मार्केट 2 दिन एक ही एरिया के अंदर बंद रहा। इसलिए मार्केट इस एरिया के अंदर अगर कल खुलता है तो फिर हम बिल्कुल न्यूट्रल लेंगे। मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ मार्केट बहुत तेज़ गति से निकलेगा। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया है, ये एरिया का जो लास्ट स्टॉप है वो है आपका 25,800। 25,800 के नीचे मार्केट अगर आपको यहाँ पे 10 मिनट भी रुकता हुआ दिखेगा ना, तो मार्केट तेज़ गति से निकल जाएगा। यहाँ पे आधा घंटा वेट नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट बिल्कुल चरम चोटी पे है जहाँ से गिरावट की संभावनाएं सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझ के आपको कार्यक्रम की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट ये जो लेवल है 930 की बात हम कर रहे हैं, मार्केट का जो हाई बना था, अगर आप हाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा तो लेवल दिख जाएगा। ये मार्केट का हाई है 34, लगभग 25,934। इसके ऊपर मार्केट जब अगर फिर आधा घंटा सस्टेन करता तो फिर मार्केट में दोबारा बुलिशनेस आएगा। उससे पहले मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है। इन सब बातों का थोड़ा ध्यान से आप काम करिएगा। अभी अगर मार्केट गिरना शुरू करेगा तो मार्केट कहाँ कहाँ पे सबसे जाके पहले अपना एरिया बनाएगा। तो देखिए, अगर 800 25,800 ये लेवल याद रखिए। 25,800 के बाद फिर मार्केट सीधा एक बार 25,700 तक आएगा और उसके बाद फिर मार्केट पूरा फ्री हैंड रहेगा और एकदम से फिर मार्केट 300 या 450 350 के आसपास मार्केट गिर सकता है। गिरावट की जब बात होती है तो उसका कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में शायद इतना बड़ा गिरावट ना हो, एक दिन में ना हो, लेकिन मार्केट फ्री फॉल कर सकता है। फ्री फॉल आपको समझ में आ गया होगा कि रोकने वाला कोई नहीं होगा, मार्केट बड़े तेज़ी से गिरेगा। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।